आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कैमरून ग्रीन पर 25 करोड़ रुपए की बोली लगी, लेकिन खाते में आएंगे सिर्फ 18 करोड़। ऐसा क्यों क्यों हो गया आईपीएल में ऐसा? क्या विदेशी खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हो रही है? नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के बाद बीसीसीआई का एक नियम बड़ी चर्चा में है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये नियम विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी से जुड़ा हुआ है और नियम ऐसा है कि चाहे विदेशी खिलाड़ी पर कितनी भी बड़ी बोली लग जाए, लेकिन उसके खाते में आएंगे 18 करोड़ रुपए ही। 2026 में 18 करोड़ का स्लैब था, आगे कितना तय किया जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन जितनी राशि बीसीसीआई तय कर देगी उससे ज्यादा पैसा खिलाड़ी को नहीं मिलेगा, भले ही नीलामी में बोली कितनी भी बड़ी लगे। क्या है ये नियम? आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल आईपीएल के इस नए नियम के मुताबिक कोई भी विदेशी खिलाड़ी सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी की रिटेंशन स्लैब से ज्यादा सैलरी नहीं ले सकता है। और मिनी ऑक्शन में ये जो आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन हुआ है, इसमें ये स्लैब तय की गई थी 18 करोड़ रुपए की। अब इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जांपल देते हैं कैमरून ग्रीन का। कैमरून ग्रीन पर केकेआर ने 25.20 करोड़ की बोली लगाई। दरअसल ग्रीन को लेकर पहले से अंदाजा था कि इन पे बड़ी बोली लगेगी और केकेआर के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग भी उन पर लगातार बोली लगाती रही ताकि अपने पाले में उनको लिया जा सके। सीएसके ने लास्ट बोली 25 करोड़ की लगाई, तो केकेआर ने उससे आगे बढ़ते हुए 25.20 करोड़ की बोली कैमरून पे लगाई और उनको अपने पाले के अंदर ले लिया। लेकिन अब यहां खेल कर दिया बीसीसीआई के नए नियम ने, और वो नियम ये आड़े आ गया कि चाहे बोली भले ही 25.20 करोड़ की लगी हो, लेकिन कैमरून ग्रीन को मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़ रुपए। इसके उलट केकेआर को अपने पर्स से पूरे 25.20 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे, लेकिन ग्रीन को जो 18 करोड़ मिलेंगे उसके बाद के बचे हुए 7.20 करोड़ रुपए कहां जाएंगे? वो बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर फंड में चले जाएंगे। यानी फ्रेंचाइजी को कोई लाभ नहीं हो रहा और खिलाड़ी को भी नुकसान हो रहा है और फायदा हो रहा है बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर फंड को। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय खिलाड़ियों पर भी यह नियम लागू होता है? तो जवाब है नहीं, भारतीय खिलाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होता। यानी इंडियन प्लेयर्स के ऊपर जितनी बड़ी बोली लगेगी या जितने की बोली लगेगी वो पूरा पैसा उनको मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे 2025 का जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ था, उसमें ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपए की बोली लगी थी, तो ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए मिल भी गए थे और वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर भी बने। यानी इंडियन प्लेयर्स की कोई कटौती नहीं हो रही है सैलरी के अंदर, लेकिन विदेशी प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर कैपिंग की मार पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि बीसीसीआई ने नया नियम क्यों बनाया? तो इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि जो बड़े विदेशी प्लेयर्स हैं वो जानबूझकर आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन होता है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है, और मेगा ऑक्शन को छोड़कर मिनी ऑक्शन के अंदर वो रजिस्टर्ड करा के उतर जाते हैं, क्योंकि मिनी ऑक्शन के अंदर कंपटीशन कम होता है और बोली बड़ी लग जाती है और आसमान छूती है, मोटा पैसा मिलता है। और दूसरा जो कारण है ये नियम बनाने का वो ये है कि इंडियन प्लेयर्स को प्राथमिकता दी जाए, और इन दोनों कारणों के कारण बीसीसीआई ने दो बड़े फैसले लिए। अब क्या है ये दो बड़े फैसले? पहला फैसला तो ये लिया कि किसी भी ऑक्शन से अगर कोई प्लेयर नाम वापस ले लेता है तो उसको 2 साल का बैन कर दिया जाएगा आईपीएल में खेलने से। यानी मान लीजिए किसी प्लेयर ने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन उसके बाद में यानी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो नाम वापस ले लेता है कि भाई मैं मेगा ऑक्शन में नहीं उतरूंगा, तो फिर उसके ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा। और दूसरा जो फैसला बीसीसीआई ने लिया वो ये है कि खिलाड़ियों यानी विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर कैपिंग कर दी गई, ताकि भारतीय खिलाड़ियों की वैल्यू भी बनी रहे और सिस्टम से कोई भी खिलाड़ी खिलवाड़ नहीं कर सके। अब इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। विरोध के पीछे कारण क्या है कि सोशल मीडिया पर विदेशी फैंस ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर बाजार किसी खिलाड़ी को ज्यादा पैसा देना चाहता है, मान लीजिए 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए देना चाहता है, तो फिर उसे पूरा पैसा मिल क्यों नहीं रहा? बीसीसीआई उस पैसे में कटौती क्यों कर रहा है? और ये जो बीसीसीआई की पॉलिसी है इसको इंडिया फर्स्ट पॉलिसी कहकर सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई फॉरेन प्लेयर्स पर जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहा है। अब अगला मुद्दा यह है कि क्या इस नियम के चलते आईपीएल को नुकसान होगा? यानी फॉरेन कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं उनमें आईपीएल की बदनामी होगी? तो फिलहाल तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आईपीएल इस समय क्रिकेट की सबसे प्रीमियम लीग है और जितना पैसा यहां मिल रहा है उसके आसपास भी किसी दूसरी लीग के अंदर पैसा प्लेयर्स को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन खतरा जब होगा दोस्तों, जब कोई दूसरी इंटरनेशनल लीग विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा आजादी और ज्यादा सुरक्षित कमाई और इतनी कमाई देने लग जाए जितनी की आईपीएल दे रही है, तब जरूर फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल की जगह दूसरी किसी क्रिकेट लीग को प्राथमिकता दे सकते हैं। फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है।
तो सवाल अंत में यही उठता है कि क्या ये नया नियम सिस्टम को बचाने के लिए जरूरी है या फिर फॉरेन प्लेयर्स जो हैं उनके साथ में नाइंसाफी की जा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।